श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी को सेवक एक सेठ राजनगर को वासी इनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश ये राजस भक्त हैं। लीला में इनको नाम पयोनिधि है। ये मन आतुरीते प्रकटी हैं ताते इनके भाव रूप हैं। सो यह सेठ राजनगर में एक बनिया के घर जन्म्यो। सो वह बनिया बहुत ही द्रव्य पात्र हतो। सो एक समय श्री गुसाई जी राजनगर पधारे। तब वह बनिया आप अपने बेटा कुटुंब सहित श्री गुसाई जी को सेवक भयो हतो। पाछे वह मरियो तब वाको बेटा यह सेठ सो श्री गोकुल आयो। सो इनने श्री गुसाई जी की बहुत सेवा करी। पाछे श्री गुसाई जी सो विनती करी जो महाराजाधिराज मोको भगवत सेवा पधराई दीजिए। तब श्री गुसाई जी इनको एक लाल जी को स्वरूप पधराई दियो और आज्ञा किए जो इनकी नीकी भांति सेवा करियो। पाछे यह सेठ कछुक दिन श्री गोकुल रही श्री गुसाई जी से सब सेवा की रीति जानी अपने देश राजनगर को आयो। तहाँ श्री ठाकुर जी की भली भांति सो सेवा करन लाग्यो। आए गए वैष्णवन को महाप्रसाद लिवावे। काहू के खर्ची न होई ताको खर्ची देई या भांति सो सेवा करे। वार्ता प्रसंग एक। सो एक समय 10,000 वैष्णवन को साथ राजनगर में आयो। सो श्री गोकुल जात हतो। तब या सेठ ने रुपया 10,000 श्री गुसाई जी को भेंट पठायो और जहाँ वैष्णव को खर्ची नाही हती ताको खर्ची दियो। और घर में श्री ठाकुर जी सामग्री बहुत आरोगते। सो नित्य वैष्णवन महाप्रसाद लेते। सगरे वैष्णव वाकी बड़ाई करते। सो 10,000 वैष्णव गुजराती के श्री गोकुल को आए। सो सब वैष्णव ने उस सेठ की बड़ाई श्री गुसाई जी के आगे बहुत करी। ता समय चाचा हरिवंश जी और नागजी भाई पास बैठे हते। सो ऊ सेठ की बड़ाई श्री गुसाई जी के आगे सब वैष्णवन के मुख ते सुनी के चाचा हरिवंश जी की ओर नागजी भाई की ओर श्री गुसाई जी आप मुस्काई के देखे। तब नागजी भट्ट और चाचा हरिवंश जी श्री गुसाई जी से विनती किए जो महाराज वह सेठ आपको सेवक है ताकि यह बड़ाई होई सो उचित ही है। और आप वह सेठ की बड़ाई सुनी के कछु बोले नाही मुस्काई के हमारी ओर कृपा कटाक्ष करी के देखे ताको कारण कहा है। तब श्री गुसाई जी कहे जो भेंट मनोरथ दो ही प्रकार को है। एक तो द्रव्य को तुच्छ जानी के मनोरथ करत हैं तिनको संकोच दैन्यता बहुत होत है ता करी प्रभु बेगी प्रसन्न होत है। और जो द्रव्य को पदार्थ जानी के भेंट करत है तिनको दैन्यता सिद्ध नाही होत है। उनको अपनो उत्कर्ष मन में रहत है जो यह मनोरथ आची भांति भयो या प्रकार ऊपर दिखावे सबको जतावे ता मनोरथ में भगवत संतुष्टि नाही है। यह सुनी के ऊ 10,000 वैष्णवन में 4 वैष्णव बहुत समझत हते। सो तिनने श्री गुसाई जी से विनती करी जो महाराज हम तो अपने देश में सेठ के समान और कोई को जानत नाही है। सो आप उनकी बड़ाई सुनी के प्रसन्न नाही होत ताको कारण कहा है। तब श्री गुसाई जी हंसी के कहे जो वैष्णव धर्म बहुत कठिन है सूक्ष्म है काहू ते जान्यो जात है नाही। जब संग करी के जीनी दृष्टि से उनके हृदय को भाव देखिए तब जानियो जाई। तब उन चारों वैष्णवन ने श्री गुसाई जी से विनती कीनी जो महाराज ऐसे वैष्णव को आपू कृपा करी के बताओ तो चारी रात्रि उनको संग करिए। तब श्री गुसाई जी उन चारों वैष्णव उनको कृपा करी के कहे जो आगरे में स्त्री पुरुष कन्नौजिया ब्राह्मण रहत हैं सो आगरे में जाई संत दास जी से पूछी लीजो तिनको संग करियो। तब चारों वैष्णव श्री गुसाई जी को दंडवत करी तत्काल आगरे को चले। दूसरे दिन सो वे वैष्णव आगरे में आई। प्रथम संतदास जी के घर गए। तब संतदास जी बहुत आदर सम्मान किए श्री गुसाई जी के कुशल समाचार पूछे और कहे जो वैष्णव कहा कार्यार्थ या गांव में आए हो। तब चारों वैष्णव संतदास जी से कहो जो हमको श्री गुसाई जी फलाने स्त्री पुरुष वैष्णव हैं इनके पास पठाए हैं। तब संतदास जी उन चारों वैष्णवन को संग ले जाई के वे स्त्री पुरुष जहाँ रहत हते ता घर को द्वार बताई आए जाने जो श्री गुसाई जी कहाँ जानिए कौन अर्थ इनको पठाए हैं ताते अपने को बीच में रहनो नहीं
यह विचारी के संतदास जी अपने घर आए। तब वे चारों वैष्णव वो घर में भीतर गए। सो स्त्री तो रसोई सिद्ध करी चुकी हती और वाको पुरुष श्रृंगार करी भोग धरी के बाहर आयो हतो। इतने में इन वैष्णव ने जाई भगवत स्मरण कियो। सो पुरुष ने इनसे पूछियो, जो वैष्णव तुम कहाँ ते आए हो? तब चारों वैष्णवन ने कही, जो हमको श्री गुसाई जी तुम्हारे पास पठाए हैं, सो हम श्री गोकुल ते आए हैं। या प्रकार श्री गुसाई जी को श्री गोकुल को नाम सुनत ही मात्र ही वह पुरुष को मन विहल वे गयो। तो तत्काल अप्रस्त में ते दोरी के चारों वैष्णवन को परम प्रीति सो मिले। पाछे चारों जनेन को अपने घर में उतारी दिए। पाछे वह ब्राह्मण ने उन वैष्णवन से कही, जो तातो पानी करूँ यह यहाँ नाहूं। तब उन वैष्णवन ने कही, जो राजभोग आरती के दर्शन करी के श्री यमुना जी नहीं आवेंगे, ताते अब तो तुम अपनी सेवा में जो कार्य करत हो सो करो। तब वह ब्राह्मण वैष्णव नाई के फेरी मंदिर में गयो। अपनी स्त्री से कहो, जो चार वैष्णवन को श्री गुसाई जी श्री गोकुल से पठाए हैं, सो बड़ी कृपा श्री गुसाई जी हम ऊपर करी है, जो हमको संभारत है। तब स्त्री ने कही, जो श्री गुसाई जी तो परम दयाल है, जो हम सरीखे निस्साधन जीव को संभारत हैं। पाछे स्त्री ने कही, जो घी थोरो है, सो मैं राजभोग धरती हूँ, तहाँ ताई लावोगे? तब वह वैष्णव कटोरी ले माथे पाक धरी तत्काल बाजार में गयो। सो एक बनिया ने तत्काल घी लियो हतो। सो ताए छानी के अपने भाषण में करत हतो। ताही समय वैष्णवन ने आई के कही, जो पाँव शेर घी के दाम होई सो लेहू और बेगी हमको घी देहू। तब बनिया ने पाव शेर घी दियो। सो वैष्णव तत्काल घी लेके परम हरख सो चलियो। सो वैष्णव अपने घर आई ता आनंद में नहाईवे की पाक की सुधी रही नाही। सो रसोई करी के भीतर जाई, जहाँ स्त्री राजभोग धरत हती, तहाँ यह पुरुष हु भोग धरियो। मानसी सेवा को भाव स्त्री पुरुष विचारत हते, ता करी के स्त्री को सुधी नाही आई। या प्रकार राजभोग दो जने धरी के बाहिर आई। स्त्री पुरुष श्री नंदराई जी के घर की सेवा को, ब्रज भक्तन के घर की सेवा को तथा श्री वृषभान जी के घर की सेवा को राजभोग को भाव विचार करन लागे। भाव प्रकार या में यह जतायो, जो वैष्णव को भगवत सेवा ब्रज भक्तन के भाव सो करनी, ताते निरोध सिद्ध होई और भोग धरे पाछे समय अनुसार अरोगवे की भावना करनी। सो कैसे, जैसे शीतकाल होई तो नंदालय में ठाकुर भोजन करत हैं, कबहू ब्रज भक्तन के घर न्योते हैं, तहाँ भोजन करत हैं। या प्रकार भाव विचारनो। उष्ण काल में छाक की भावना करनी। श्री यमुना पुलिन, सघन बन, श्याम ढाक आदि ठोर में ठाकुर गाय चरावत हैं, तहाँ सखा मंडली सहित प्रभु हास्य विनोद करत हैं। ता समय आपको सुधा लागी है, सो वृक्षन पे चढ़ी के घर की छकहारिन को देखत हैं। कबहुक छकहारी पेंडो भूली जाती है, सो प्रभु आप बेनू बजावत हैं। ता मार्ग में अनेक छकहारी शीश पर सामग्री के डला लेके ताठोर आवती है, तहाँ और हु अनेक ब्रज भक्तन के घर की छाक आवत है। तब श्री ठाकुर जी सखान को अपनी जूठन देत हैं, तहाँ अनेक प्रकार के खेल होत हैं। कबहुक छीनत हैं, झपटत हैं, कबहुक हास्य विनोद करत हैं, संकेत होत हैं। या प्रकार अनेक भावना करनी। और वर्षा ऋतु में प्रिया प्रीतम वन में पधारे हैं, तहाँ वन की शोभा निरखी रहे हैं। ऐसे में मेह आवत हैं, तब श्री स्वामिनी जी भींजत हैं। तब श्री ठाकुर जी अपनी कामर की खोई करी, तामे उनको ढांपत हैं। तहाँ अनेक प्रकार के मणि जटित रत्न जटित कुंज आदि हैं, तामे प्रिया प्रीतम विराजत हैं। तहाँ सखी जन अनेक भांति की सामग्री लावती हैं। सो श्री ठाकुर जी प्रिया जी को मनुहार करी लिवावत हैं। तब श्री स्वामिनी जी कहत हैं, जो पहले आप अरोगिए। या प्रकार दोनों परस्पर मधुर वचन कहत हैं। सो शोभा ललिता आदि सखीजन देख रही हैं, ता पाछे ललिता आदि दोनों को अरोगावती हैं। ऐसे अनेक प्रकार की भावना करनी। सो श्री आचार्य जी के मार्ग की रीति है, जो वैष्णव शुद्ध हृदय ते जैसी भावना करत हैं, तैसी रीति सो श्री प्रभु आप साक्षात अंगीकार करत हैं। सो श्री गुसाई जी वल्लभाष्टक में कहत हैं। सो श्लोक यस्मादस्मिन् स्थितो यत्किमपि कथमपि क्वाप्युपाहर्तुमिच्छत् पद्दा तत गोपकेशः स्ववदन कमले चारुहासे करोति। सो या पुष्टि मार्ग में वैष्णव जो कछु जा भांति
जा जगे प्रभुन को अरोगाइवे की इच्छा करत हैं, वाको साक्षात गोपीजन के ईस, जो श्री कृष्ण ताही भांति ताही ठोर अपने मुख कमल में हसत हसत अति प्रीति सो अंगीकार करत हैं। ताते वैष्णव को या प्रकार भावना करनी, और जाको भावना हृदय में न स्फुरे, ताको अष्ट सखा तथा और भगवदियन के कीर्तन गाने, ता करी प्रभु भोग अरोगत है, यह निश्चय है। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गोसाई जी के सेवक एक सेठ राजनगर में रहते। ये राजस भक्त हैं। लीला में इनका नाम पयोनिधि है। तो यह सेठ का जन्म राजनगर में एक बनिया के घर में हुआ। तो जब श्री गोसाई जी आप राजनगर पधारे, तब यह बनिया अपने पुत्र और कुटुंब सहित श्री गोसाई जी के सेवक हुए। फिर जब यह सेठ के पिता मरे, तब ये श्री गोकुल आए और श्री गोसाई जी की बहुत सेवा करी, और इनकी विनती से श्री गोसाई जी ने इनको सेवा करने के लिए एक लाल जी का स्वरूप पधराया। तब ये सेठ खूब मन लगा के श्री ठाकुर जी की सेवा करने लगे। आए गए वैष्णवों को महाप्रसाद लिवाते, किसी के पास द्रव्य नहीं होता तो उनको द्रव्य देते। ऐसे ये सेठ बहुत सेवा करते। तो एक बार 10,000 वैष्णवों का संग राजनगर आया। ये सब श्री गोकुल जा रहे थे। तब ये सेठ ने 10,000 रुपये श्री गोसाई जी को भेंट भिजवाई, और जिस वैष्णव के पास द्रव्य नहीं था उनको द्रव्य दिया। और इनके घर में श्री ठाकुर जी बहुत सामग्री आरोपते, तो वैष्णव सब इनके यहाँ महाप्रसाद नित्य लेते, सब इनकी बड़ाई करते। तब ये संग श्री गोकुल आया, और श्री गोसाई जी के आगे वह सेठ की सबने बहुत बड़ाई करी। तब श्री गोसाई जी आपने मुस्का के चाचा हरिवंश जी और नागजी भट्ट की ओर देखा। तब दोनों ने इसका कारण पूछा। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि भेंट मनोरथ दो प्रकार के होते हैं। एक तो द्रव्य को तुच्छ जान के मनोरथ करते हैं, इन पर प्रभु जल्दी प्रसन्न होते हैं। और दूसरे जो द्रव्य को पदार्थ जान के भेंट करते हैं, उनको दैन्यता सिद्ध नहीं होती है। तो यह उन सब वैष्णवों ने सुना। तो उन 10,000 वैष्णवों में से 4 बहुत समझदार थे। उन्होंने श्री गोसाई जी को विनती करी कि महाराज, हमको तो अपने यहाँ सेठ के बराबर और कोई नहीं दिखता है। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि देखो, वैष्णव धर्म बहुत कठिन है, और तुम आगरा जाओ, वहाँ एक स्त्री पुरुष कन्नौजिया ब्राह्मण रहते हैं, वहाँ के संतदास जी से पूछ लेना। तब वे चारों गए, संतदास जी से मिले। तब उन्होंने संतदास जी को बताया कि हमको श्री गोसाई जी ने स्त्री पुरुष कन्नौजिया ब्राह्मण से मिलने का कहा है। तब संतदास जी उनको वह स्त्री पुरुष के घर ले गए। तब स्त्री पुरुष को उन वैष्णवों से मिलकर बहुत आनंद हुआ, और तब वह सेवा में थे। फिर सेवा में कुछ घी की जरूरत पड़ी। तब वह पुरुष तो पाग बांध के घी लेने गए और ला के सीधे सेवा में चले गए, क्योंकि वह स्त्री पुरुष बहुत भाव दशा में रहकर सेवा करते थे। तब उनको यह पता ही नहीं रहा कि पाग बंदी है। भाव प्रकाश में समझाते हैं, भगवत सेवा ब्रज भक्त के भाव से करनी, समय अनुसार श्री ठाकुर जी के भोग आरोगने की भावना करनी। शीतकाल में प्रभु नंदालय में आरोगते हैं, और कभी ब्रज भक्तों के घर जाते हैं, भोजन करते हैं। उष्ण काल में छाक लीला की भावना करनी। यमुना जी पुलिन पर सघन वन में श्री ठाकुर जी गाय चरा रहे हैं, वहां अपनी सखा मंडली के साथ हास्य विनोद कर रहे हैं। तब सभी ब्रज भक्तों के घर की सब सामग्री आप आरोपते हैं, अपना जूठन सखा मंडली को खिलाते हैं, कभी छीनते हैं, कभी झपटते हैं, और वर्षा ऋतु में प्रिया प्रीतम वन में पधारते हैं। तब श्री स्वामिनी जी भीग जाते हैं। तब श्री ठाकुर जी अपनी कामरी से उनको ढांकते हैं। वहाँ अनेक प्रकार की रत्न जटित मणि जटित कुंज हैं। वहाँ प्रिया प्रीतम दोनों विराजते हैं, और सखी जन सब सामग्री अरोगाती हैं। तो इस प्रकार पुष्टि मार्ग में भी वैष्णव जिस प्रकार से श्री ठाकुर जी जिस भाव से आरोगने की इच्छा करते हैं, तो श्री ठाकुर जी उसी प्रकार आरोगते हैं। तो वैष्णव को इस प्रकार भावना करके सेवा करनी चाहिए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला।
आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला, वल्लभी वैष्णव सदा सुहाग। जय श्री कृष्ण।